तो ये है जी कुछ एक सामान जो हमने 2 दिन में इकट्ठा किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय डायरेक्ट ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है और आप देख सकते हैं आप यहाँ लेके आई है चीजी। तो पिछले कल इसके दादाजी लेके आए इसको, सबसे बड़े दादाजी दो चीजी। ये वाह, किसने दी है आप यहाँ गई चीजी। तो चलो अभी सब लोग उठ चुके हैं, काम करते हैं और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो मौसम देखो आप, बैक साइड में बढ़िया धूप लगी है और स्कूल के बच्चे भी ग्राउंड में आ गए हैं और आप यहाँ पे अपनी मस्ती कर रही है। क्या कर रहे हैं आप? आइज आइज का है? अच्छा, उसकी आइज आपने कल निकाली थी ना, टॉय की आई, वो वापस लगा दिया, वो निकल जाती है, उसको नहीं छुएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो मौसम देखो एकदम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भी बादल नहीं है और आसपास का नज़ारा। तो जी मैं हो चुका हूँ रेडी और फिलहाल अभी मैं ही जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ सामान मंगवाया था चंडीगढ़ से। तो अंकु भाई चंडीगढ़ गए थे, वो लेके आ रहे हैं साथ में। थैंक्स टू अंकु भाई जो सामान लेके आ गए। और मुझे लगा कि वो काफ़ी पीछे होंगे, अभी पहुँचे नहीं है, बट अभी मैंने वीडियो कॉल करी, उनको भी नहीं पता था एग्जैक्ट लोकेशन वो कहाँ पे। तो अब वो पहुँच गए, तो मैं भी जाता हूँ। मेरे को भी यहाँ से ऊपर जाने में पहले तो टाइम लग जाएगा। फिर अंकु भाई ने गाँव जाना है आज, इम्पोर्टेंट टाइम से पहुंचना है, तो उनका टाइम भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं जब तक पहुंचूंगा वो भी पहुंच जाएंगे। सामान लेते हैं और फिर नेहा और आव्या को मैंने कहा है कि रेडी हो जाए तब तक, जब तक मैं ऊपर उनको वैसे सामान इकट्ठा करता हूँ। फिर जाएंगे, जो रिमेनिंग सामान है कोशिश करेंगे आज थोड़ा बहुत इकट्ठा करें, फिर इसी तरह से हमारे से थोड़ा थोड़ा करके ही इकट्ठा होगा एक बारी में। तो आव्या के साथ आपको पता ही है, इतना सामान इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं देती हो। तो अंकु भाई से मैंने सामान ले लिया है और अपनी गाड़ी में भी रख लिया है। अब जा रहा हूँ वापस नेहा और आव्या को उठाने, फिर चलते हैं, कुछ सामान और है वो ले लेते हैं। थैंक्स टू अंकु भाई जो यहाँ तक लेके आए, बाईपास से ही आए ये, क्योंकि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगना था अभी। तो ये हो गया कि जल्दी पहुँच भी गए। अब इनको घर जाना है, वहाँ पे भी काम है, तो ये भी पहुँच जाएंगे। हम भी निकलते हैं यहाँ से वापस और देखते हैं आव्या और नेहा रेडी हुए हैं कि नहीं, फिर उनको पिक करके निकलते हैं। तो मैं शॉर्टकट लेकर पहुंच चुका हूं विकास नगर और नेहा और आव्या मेरे को लगता है काफ़ी टाइम पहले पहुंच गए होंगे। मैं रुक गया था पेट्रोल भरवाने। ये देखो, ये आव्या और आव्या की मम्मी। ये तो अक्षय ने बहुत टाइम लगाया है आते आते, 10 मिनट तो मेरे को और आव्या को ऊपर भी हो गया और अब आव्या को उठाना बहुत मुश्किल है। मेरे कमर में दर्द आ गई है। मैं पेट्रोल थाना भरवा रहा, हाँ, उसमें मेरा टाइम तो आज देखते हैं आव्या कितना सामान लेने देती है। कोशिश है कि आज सारा ही ले लेना है, बार बार नहीं आज जा सकते वैसे फिर बच्चे के साथ। बाकी कल हमारा कहीं जाने का प्लान है, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे पर हमें टाइम नहीं लग रहा था, तो कल हमने सोचा है जहाँ जाना है पहले उनको भी बताना पड़ेगा उनको मैसेज करना पड़ेगा कि हम कल ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी पापा का कोई आइडिया नहीं है। मम्मी बोल रहे हैं, मेरे को लगता है पापा 4-5 दिन बाद ही आएंगे। वो आएंगे शायद 18-19 तक। हाँ, तो तब सोच रहे हैं लेके जा सकते। हाँ, तो चलो भाई तब तो ठीक है। तो जी हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमने दोनों साइड की विंडो बंद की है ना, तो ऐसा लग रहा है भाई साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो एसी ऑन कर सकते। अब देखो छाते भी निकल गए हैं। अब 2-4 दिन से ना मौसम बिल्कुल साफ है और बढ़िया धूप लग रही है, तो अब तो तपके तपेंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है गांव में तो और भी ज्यादा गर्मी होगी, तो अच्छा है हम लोग फैन लेके गए हैं गांव पर फैन से याद आया, हमें वहाँ के लिए भी तो फैन लगेगा। वो तो हम वहीं से देखेंगे ऊपर से। वहाँ नहीं मिलेगा। क्यों है? स्टैंड वाला है वहाँ? नहीं है, तो यहाँ पे यहीं पे देख सकते हैं, इनके पास भी तो होंगे। तो चलो अभी धीरे धीरे चीजें याद आती जाएगी। बट आव्या के साथ मुझे लगता है कि हम इधर को घूम पाएंगे, तो पहले विशाल वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद तो चलते फिरते हम इस चीज को भी उठा ही लेंगे। वो तो PCS में भी मिल जाएगा उसका लाइटों वाला। हाँ, फैन तो सबके पास था। मैं सोच रही थी ना, जहाँ शिमला में हमारा रूम है ना, उसमें भी तो हम एक फैन लगा सकते हैं छोटा सा ऊपर, ऑप्शन तो छोड़िए। लगा सकते हैं पर इतनी गर्मी होती नहीं ना दिन के अलावा। तो जी हम लोग मार्ट पहुंच चुके हैं। आप सुबह ही देखो पार्किंग फुल हो गया, तो मैं अक्षय को ही बोलती हूँ, मैं यहाँ सुबह ही लोग आ जाते हैं। सही बात है। बट जैसे हम सुबह सुबह आए हैं तो लोग वैसे ही जैसे जैसे टाइम लगता होगा तो आ जाते हैं। तो आज देखते हैं आव्या कितना सामान लेने देती है। आव्या के साथ भी एक टास्क ही है हमारा।
सही बात है, अभी जाते हैं अंदर तो शूट कर नहीं सकते। मूड फ्रेश है अभी तो शायद हम ले ही लेंगे क्या सामान। नहीं, हाँ यही है, हमारे को पता लग गया कि हमें कहाँ मैक्सिमम काम कौन से फ्लोर में मैक्सिमम सामान मिल रहा है, वहीं जाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं देखते ही देखते कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया और हमने यहाँ से निकलना था, तो मेरे को नहीं लग रहा कि जल्दी जल्दी निकल पाएंगे। गाड़ी यहाँ है, 2 ने यहाँ लगा दी, तो अगर ऐसे लगाएंगे तो निकलने वाले भी कैसे निकलेंगे, बहुत मुश्किल है। दिया है हाँ। और अच्छा हम जल्दी आ गए, नहीं तो अब तो बारी भी नहीं आनी थी, गाड़ी नहीं लगनी थी, वापस जाना पड़ता। और तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं और उफ, गर्मी देखो अब बहुत ज्यादा, अब आई है गर्मी। असली गर्मी शुरू हो चुकी है गाइस। सही बात है। अगर बारिश होगी तो फिर ठंडक, नहीं तो गर्मी है ही है। और दिन में तो संजौली में होती है, बट ये कि यहाँ पे सुबह शाम ठीक होता है, मतलब खासकर ढली में, वहाँ तो कभी फील ही नहीं होता, 12 महीने की गर्मी है। और हमारा मैक्सिमम सामान हो चुका है, अब कुछ बचा है, वो हम सोच रहे हैं कि कल हम जा रहे हैं कहीं। मैं आपको बताऊं कि BNB के सेटअप में आपको लगता है आपने सारी चीज़ें ले ली है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप लेनी शुरू करते हैं फिर वहाँ जाके आपको आते ज़्यादा चीज़ें और लगेगी, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी लेना है। जब आपका पॉकेट खाली होने लगता है ना, तब पता चलता है। पॉकेट तो बिल्कुल खाली है, मैं सच्ची बताऊं आपको। अब बस ये बना दिया हमने BNB जैसे तैसे, अब पॉकेट खाली है। आई होप कि वो सुषमा इन्फिनियम वाला BNB भी चल पड़े, लाइट आ जाए, सो दैट फिर उधर से भी काफ़ी हेल्प हो जाती थी। तो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अब देखो बिजनेस के लिए लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, पर बिजनेस करना है तो परिभाषा ही यही है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस। तो कोशिश यही है हमारी, पर एक चीज अच्छी है कि जो चौपाल वाला BNB है वो रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो अपना है, तो ये उसमें अच्छी चीज ये है। तभी हम इतना उससे कर पा रहे हैं, अदरवाइज रेंट देना होता तो अभी को तो तैयार करके फिर ये टेंशन होनी थी अब चलेगा कि नहीं। अब हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि नहीं, ये है टाटा सियारा गाड़ी। तो मेरे पति को ये गाड़ी पसंद आई थी, पर ये मुझे कतई पसंद नहीं आई है, पीछे खास कर तो इसका बैग। अब नहीं आई, पहले ठीक थी। अक्षय को ना जो गाड़ी आ रही होती है ना, मैंने ना नहीं यही देखनी है, जब एक बार देख लेते हैं ना। मैं इसलिए इंटरेस्टेड था, इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है और हमारा जिस हिसाब से सामान होता है तो हमें बूट स्पेस की बहुत जरूरत पड़ती है किसी बट ये पीछे इसका जो बैग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ मेरे को भी थोड़ा सा वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बाकी तो सब ठीक था, ओके थी। तो अभी फिलहाल कुछ खाना है, कुछ खा के चले यहाँ। हाँ अब कुछ खा के ही जाते हैं, घर जाएंगे, कब बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरे को सलून भी जाना था, अब तो मेरे को लगता है कि शाम को ही जा पाऊंगी, आव्या को सुला के उसके बाद जाऊंगी। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, थ्रेडिंग ही करवाऊंगी बाद में जब गाँव हो जाएगी तब चल जाना, आपने टाइम मिल जाएगा। बट ना मैं थोड़ा सा शिमला में ना माइनस पॉइंट ये है कि जैसे चंडीगढ़ में बहुत सी ऑनलाइन एप्स हैं, आपको घर कुछ पे भी मिल जाता है मैक्सिमम चीजें, तो आपको ऐसे भटकना नहीं पड़ता है, बहुत जगह जाना पड़ता है। फिर भी आपको लिमिटेड से ऑप्शंस ही मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा कि आप खुश हो ये जाओगे। थोड़ी सी दिक्कत रहती है फिर शिमला उन्हीं में। लिमिटेड ऑप्शंस में आपको क्लिक भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे सामान के लिए इतना दूर जाते रहेंगे तो कितना चले जाएंगे आप, कितना सामान लेके आ जाएंगे, या तो एक ही बारी में सारा सामान उठाना पड़ता है। हाँ अब हमारा ऐसा बंट गया ना, कुछ ठियोग से उठ रहा है, कुछ यहाँ से, कुछ अभी कल जाएंगे जहाँ से वहाँ से उठाएंगे। बट ये है कि अक्षय बहुत ज़्यादा फास्ट, टचवुड मैं बताऊँ, मतलब फटाफट फटाफट फटाफट। मैं तो आव्या के साथ बस 2-4 चीज़ें जो एक लेडीज़ की होती है वो मैंने की है, बाकी सब अक्षय ने किया है, क्योंकि एक बंदा है तो आव्या को देख सकता है। और ये होता है कि फिर जब हम लोग बाहर गए हैं, जाना दोनों को पड़ता है, क्योंकि दोनों की चॉइस है और दोनों ने चलाना है, तो दोनों का होता है कि नेहा और ये साथ में हो तो एटलीस्ट नेहा से एक सलाह मशवरा हो जाता है कि करे कि नहीं ये वाला। कई बार होता है कि आप वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, जो अगला समझ पा रहा हो, तो उसमें ओपिनियंस मिलते हैं तो वो चीज़ और बेटर हो जाती है, क्योंकि सबकी इकट्ठी चीज़ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब इसमें इंटरेस्ट लेके बढ़िया हम इसको करें, तभी मैं ये पूछता हूँ सबको, इवन पापा को भी हम लोग पूछते रहते साथ साथ में साइड बाय साइड क्या चला है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलेंगे घर। और मेरे को लगता है दिलैक साहब को आ गई है नींद, ये देखो सोने वाले हैं खतरनाक तरीके से। खतरनाक तरीके, खाना खाना है कुछ चटपटा, दो इसको, कैमरे में ध्यान नहीं। तो हम लोग आए थे, हमने सोचा था कि बडीज में कुछ खा लेते हैं, पर यहाँ पे देखो आप कुछ चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे लोग गाइड करने के लिए लगे हैं, कहाँ से जाना है, देखो क्या करना है। और हम कब से पार्किंग ढूंढ रहे हैं बडीज से यहाँ तक, कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिली अभी तक हमारे को। और आव्या भी सो गई है, तो हम सोच रहे घर ही निकलते हैं। बट ये है कि जैसे ही हम लोग घर पहुँचेंगे ये उठ जाएगी, पर चलो कोई नहीं। भवन है कहीं, और मुझे तो आइडिया नहीं है, पता नहीं, कुछ तो है। चलो चले, मतलब कुछ आज है
चलो लग जाएगा आगे पता। मतलब गाड़ी लगी हुई है, उस वजह से गाड़ियां लगाने नहीं दे रहे कहीं, इसलिए खुद लोग मतलब खुद कर रहे हैं चीजें। हाँ बीच पुलिस प्रशासन। देखिए अब तो कुछ है। तो अभी अक्षय गया लतावा फर्नीचर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें गदिया बनाने को देनी थी, तो हम सोच रहे कि गांव जाने से पहले वो गदिया भी बना के दे देते। तो ये तो जाके पूछते हैं अंदर कि कितने दिन में दे देंगे। जब बाहर निकलेंगे जो छोटा छोटा काम याद आ रहा है वो कर ही लेते हैं जब तक आव्या सोई है। तो मैं और आव्या अभी गाड़ी में ही है क्योंकि आव्या को नींद आई है। तो अभी हम लोग आए जी लटावा, क्योंकि यहाँ से हमें पर्दे भी देखने थे और जो डाइनिंग टेबल की गद्दियाँ उसके लिए भी कुशन्स है, उसके कवर है, काफ़ी कुछ है जो यहाँ से अभी उठाने को है। तो सोच रहे जब आए तो यहाँ से देख ही लेते हैं। आव्या भी उठ गई है तो ये मौका हमें मिल गया थोड़ा सा। आगे नहीं जाना है, यहीं पे खेलो। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है पर्दों की, तो देखते क्या पसंद आता है नेहा को क्या नहीं। हाँ जी लगेगी। तो आव्या ने पूरे बेड पे बिस्किट ही बिस्किट गिरा दिए। तो आज सुबह जाके हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हम लोगों ने फटाफट से चीज़ें ले ली। कुछ चार पांच चीज़ें बचती है वो बीच में जाके ले लेंगे, क्योंकि अभी पापा भी 1-2 दिन बाद ही आएंगे। तो उनका कॉल आया था। बट अच्छी चीज़ ये है कि हो गया है। और बात ये कि पैसों का खेल है, पैसे तो फटाफट सब आ जाता है, पैसे नहीं है तो कुछ नहीं आता। तो पतिदेव की जेब खाली हो चुकी है, तो अभी चलता रहता है। कुछ बिजनेस के लिए खाली होना पड़ता है देखो। इसीलिए हम अभी कहीं घूमने नहीं जा रहे थे। हमारा सबसे पहला था कि हम BNB सेट करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जब BNB से रोकड़ा आएगा फिर जाएंगे। और तो पता नहीं आएगा कि नहीं, बट चलो हाँ, तो at least we are trying something new। बस बेटा इसको नहीं फेंकते कि हम कुछ कर रहे हैं खुद से। तो अभी आव्या और आव्या के पापा देखो आंखें बंद करके आ रही है। नहीं गिरते गया इसको खाने में, ये खाते को इसको। तो आव्या और आव्या के पापा अभी यहीं पे रहेंगे। दाल में पका के गई हूँ, अभी मुझे सलून जाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा थ्रेडिंग करवाती हूँ, बाकी अभी टाइम नहीं है क्योंकि कल हम लोगों ने सोलन जाना है तो थोड़ा सा अच्छा बन के जाना पड़ेगा। तो कटिंग तो मैंने भी करवानी थी, कल है फ्राइडे। सही बात। अब कल जाना है, मतलब गाँव जाने से पहले एक बार ही सलून चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि मम्मी के मायके में कोई फंक्शन है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा बन के जाना पड़ेगा। तो आप लोग रहो यहाँ पे दोनों, ठीक है। तो मैं जाती हूँ। कुछ सामान चाहिए होगा तो कॉल कर देना। और आव्या को देखो, इसको पता लगा कि मैं जा रही हूँ। ठीक है। तो आज आव्या ने भी अपने लिए नया टॉय लिया है, ये वाला। तो इसको पसंद आ गया था, ये देखो। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। आवाज़ भी करता है, अनोइंग तो है पर चलो कोई बात नहीं। आव्या को अच्छा लगा। इसकी शक्ल देखो कितनी अच्छी है। थैंक यू। बस पापा खाओ आप। तो अभी मैं इसको चाचू के पास दे रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी से थोड़ा सा सामान लेके आना है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। तो सोच रहा हूँ लेके आता हूँ, क्योंकि गाड़ी में रखेंगे फिर कल जाना है तो मुश्किल हो जाएगा इतने सामान के साथ अप डाउन करना। तो सोच रहे कल ऐसे ही चले जाएंगे। तो नेहा भी फ्री हो चुकी है और मैंने दिव्यम को भी बुलाया। तो सोच रहे कि हम 3 लोग हो जाएंगे और सामान भी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ अपने हाथ में, क्योंकि मैं फ़ोन कर रहा था भाई लोगों को तो कोई उठा नहीं रहा। तो इट मीन्स वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे ही नहीं, तो खुद ही लाना पड़ेगा। अभी लाना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम बाद लेके जाना पड़ेगा। लो जी, नेहा का फ़ोन भी आ गया। तो दिव्यम भाई भी आ गए। थोड़ी सी सेहत बनाते हैं। मैंने भाभी से 2 कट्टे भी ले लिए, क्योंकि कुछ ऐसा बिखरा सामान है वो एक में आएगा नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे उठाने से अच्छा है कि कट्टे में लेके आएंगे भैया, क्यों। तो नेहा भी पहुंच गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सामान निकालते। ये देखो पूरी गाड़ी भरी हुई है। यहाँ से पीछे डिक्की से शुरू करते कट्टे बनाना। तो ये है जी कुछ एक सामान जो हमने 2 दिन में इकट्ठा किया है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट थोड़ा बहुत ही है। बाकी तो मैक्सिमम सामान लेने को है। तो हम सोचो यही सामान इतना, ये छोटा मोटा सामान है। हाँ छोटा मोटा जुकाम है, जब ज़्यादा आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। बड़ा तो छोटे से जुकाम में हालत टाइट हो गई। तो अभी फ़िलहाल इसकी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे दादी भी आने वाले हैं तो अच्छे से रखना पड़ेगा सामान, नहीं तो डांट पड़ेगी। और दूसरा ये है कि बांध भी लेते हैं इसको। जो एक कुछ एक सामान है ना इसमें, उनको बांध के रखते हैं, उठाने में आसानी रहता है। बांधने का है अपने पास कुछ यहाँ? पहले इसको अंदर ले जाओ। तो जी इसी के साथ आव्या को तो सुला दिया और अपना डिनर भी हो चुका है। और जो हमारा प्लान था कल जाने का वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जिनके घर जाना है वही अवेलेबल नहीं है, उनको थोड़ा सा काम है। तो सोच रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जाएंगे।
तो आज काफ़ी ज़्यादा थक चुके, काफ़ी ज़्यादा काम किया हम लोगों ने। वैसे रियलाइज़ नहीं हो रहा, जब सामान देखा फिर पता चला कि इतने कम टाइम में भी हमने काफ़ी ज़्यादा सामान उठा दिया। बस आविया ये है कि ज़्यादा टाइम हमें देती भी नहीं है। तो मैं सोच रहा इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।